था जो बड़े बच्चों का नेक्स्ट ईयर होगा। इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आलाप को आप लोगों के सामने रखेंगे, जिसमें सिर्फ 2nd क्लास तक के बच्चे इन्वॉल्व हैं। और अभी आपने देखा नर्सरी के बच्चों ने फैशन शो किया, के जूनियर के बच्चों ने रामायण वाला प्ले किया। ऐसे ही 4-5 प्ले अभी और हैं आप लोगों के सामने आने के लिए। उससे पहले मैं आज हमारे मध्य बड़े हमारे लिए हर्ष का, हमारे लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय श्री क्रांति कुमार जी, हमारे विभाग प्रचारक जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक हमारे मध्य आज आए हैं। उन्होंने हमें हमारा मान सम्मान बढ़ाया यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आके। मैं उनके परिचय के बारे में क्या कहूँ। उन्हें भाई साहब देखिए, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन प्रचारक बन के निकाल लिया हो, उसके लिए इतना ही बहुत है कि वो प्रचारक है और विभाग स्तर तक अगर पहुँच के काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना जीवन देश के प्रति समर्पित कर दिया है। ऐसे आदरणीय श्री क्रांति कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और यहाँ बैठे सभी लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय क्रांति कुमार जी भाई साहब। सभी स्कूल प्रबंधन, सभी अध्यापकगण और सभी शिक्षार्थियों के परिवार से आए परिवारजनी, अभी अपने प्रबंधक जी ने वंदन अभिनंदन तो कर दिया, लेकिन मेरी तरफ से भी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी जैसे ये प्रोग्राम के जरिए 2-3 प्रोग्राम हुए, उसके जरिए आपने देखा, यानी मैं तो ये मानता हूँ, भाई साहब ने परिचय दे ही दिया है, ये सारी चीजें, ये सारे संस्कार व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। अन्यथा मैं नहीं मानता आज इस भौतिकता के युग के अंदर इस तरह का शिक्षण और प्रशिक्षण सभी स्कूलों में होता होगा। अभी आपने देखा कि ये भी सारा, भाई साहब के पिताजी भी बैठे हैं और मुझे जानकारी है अपने अखिल भारतीय जो विद्या भारती अपना संगठन है, उसके माध्यम से वही पैटर्न इस स्कूल के अंदर भी शायद मुझे देखने को मिला। यानी अपने जहाँ जहाँ भी कार्यकर्ता हैं, उनके भी बहुत सारे स्कूल्स हैं और स्कूलों के माध्यम से वो संस्कारशाली शिक्षा, यानी अपने देश का जो भावी भविष्य है वो संस्कारवान बने, चरित्रवान बने और यानी देशभक्ति से ओतप्रोत ऐसा कार्यकर्ता बनकर वो देश के लिए कार्य करे। तो उसमें एक भूमिका अपने माता पिता की होती है और वो माता पिता मैं काफी समय से देख रहा हूँ और अपने बहुत सी जगह जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं, मैं उनमें कहता हूँ सबसे पहले बच्चों के लिए जो मेन भूमिका होती है वो माता की होती है। अगर माता बच्चे को राम बनाना चाहती है, कृष्ण बनाना चाहती है, हकीकत बनाना चाहती है, दयानंद बनाना चाहती है, वो माँ के हाथ में है। 2-3 मिनट का समय लूंगा मैं आपका। अभी अपने, वैसे मेरी जन्मभूमि मथुरा है और मथुरा के अंदर एक परिवार रहता है। उस परिवार की छोटी सी घटना है। कहते हैं कि 3 साल की बेटी है और परिपूर्ण पूरी भागवत के श्लोक जानती है, 3 साल की बेटी मात्र। तो वो बेटी कहाँ से सीख गई वो सारी चीजें? तो यानी वो जिस दिन वो बेटी अपनी माँ के गर्भ में आई तो माँ ने वो सारी विधि विधान पूर्ण किए जो आजकल के जीवन में करने चाहिए। यानी नित्य दिन पूजा पाठ से लेकर और वो शुद्ध सात्विक भोजन से लेकर उनके जीवन के सारे क्रियाकलाप रहते थे। पूरे परिवार के साथ में बैठ के पूजा पाठ करना, व्यायाम करना, और कहते हैं कि जैसा करोगे संग और वैसा चढ़ेगा रंग। तो वो सारे भाव से वो बेटी
उसने अपनी माता के पेट से ही संस्कार लेना शुरू कर दिए और आज वो 3 साल की बेटी कंठस्थ भागवत याद है। तो ऐसे सारे बहुत सारे उदाहरण हैं और मैं स्वयं उस बच्ची से मिला भी हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, यानी बच्चों के लिए प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। वो माता पिता वो एक अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। आज इस भौतिकता के युग में हम देखने में आया है कि अगर कोई पिता थोड़ा कमजोर है, लेकिन जब उनकी माता जी कहती है कि वो पड़ोसन का बेटा बढ़िया वाले स्कूल में जाता है, यहाँ तो मेरे भी बेटे का एडमिशन कराइए उसमें, और मैं नहीं पढ़ाती प्राइमरी में, तो ऐसी बात नहीं है। आज प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चे आज अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की हमें अपने बच्चों को ये नहीं कह रहे हमें कि हमें राम और कृष्ण ही बनाना है, लेकिन हम उसे अब्दुल कलाम बना सकते हैं, हम उसे नरेंद्र मोदी जैसा बना सकते हैं। ऐसे सारे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन वो बनेंगे जब उन्हें बचपन से लेकर जब उनकी शिक्षा दीक्षा का समय होता है, इंटर की पढ़ाई करने के बाद बालक जब डिग्री कॉलेज में जाता है, तो उसको उस समय थोड़ा संभाल करने की जरूरत होती है। वो संभाल वो जिंदगी का ऐसा पड़ाव होता है उस बच्चे के लिए कि उस पड़ाव पर उसकी दिशा और दशा बदलने में माता पिता और गुरुजनों की भूमिका रहती है। और ऐसे समय में, क्योंकि जो बालक होता है वो एक कंप्यूटर में जैसे एक चिप होती है, वो कोरी चिप होती है, उसमें कुछ भी सेव कर दो वो हमेशा पूरे जीवन भर के लिए हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ऐसी उम्र पर माता पिता को बच्चे की संभाल करने की जरूरत है। आज स्कूल के अंदर एडमिशन तो करा जाते हैं, लेकिन हम स्कूल में पूरी साल पूछ के नहीं देखते कि हमारा बेटा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। आज बहुत सारे उदाहरण हैं कि एक बालक सपोज करो मंडावर जैसे कस्बे से पढ़ने आता है, यहाँ तो ट्रेन की लाइन नहीं है, लेकिन जब स्कूल आता है और स्कूल में आने के बाद में वो स्कूल पहुंचता नहीं है, ट्रेन आती है वहां से, वो ट्रेन में सीधे मुरादाबाद चले जाता है और जो घर से माता ने जो भोजन बना के दिया, उस भोजन को खाने के बाद में वापस उसी ट्रेन से शाम को घर में आ जाता है। माता पिता को लगता है कि बेटा पढ़ने गया है, लेकिन वो पढ़ के नहीं आता। तो ये सारी चीजें व्यवस्थित माता पिता ही कर सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में एक संकल्प होता है, वो संकल्प एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कहते हैं एक बहुत बड़े विद्वान थे और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, और ट्रेन में सफर करते करते वही एक उद्योगपति बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि ट्रेन में कुछ हम बोल देते हैं भिखारी, वो भिखारी चढ़ा और भिखारी ने चढ़ने के बाद में उस ट्रेन के अंदर एक गीत गाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि कोई गीत रो के गाता है, कोई हंस के गाता है, कोई ढोलक बजा के गाता है। उसने भी एक सुंदर सा भजन सुनाया और कहते हैं उस समय पर उस पर 4 आने पैसे एकत्रित हुए। लेकिन किन्हीं बंधुओं ने कहा कि भाई एक भजन और सुनाइए। उन्होंने उससे भी सुंदर भजन सुनाया और जितने भी यात्री उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे सभी की आंखों में आंसू आ गए। तो वहां जो बंधु, जो उद्योगपति, जो बिजनेसमैन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई एक गीत, ये फिल्मी गीत आप सुना दीजिए इसे, हम तुम्हें 50 रुपए देंगे। उसने कहा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने आग्रह किया कि हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे। उन्होंने दोबारा कहा कि मैं नहीं उठाऊं सुनाने वाला आपको। तो तीसरी बार उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, एक गीत सुना दीजिए। वो भिखारी ट्रेन से उतर कर चले गया और जो शख्स उस ट्रेन में उनके साथ उतरे कोई और नहीं थे, आचार्य विनोबा भावे थे। उन्होंने पूछा उससे कि भाई तुम्हारा जीवन बदल सकता था,
तुम्हें पूरी जिंदगी भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने पैसे के लिए क्यों मना कर दिया? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आज जिस दिन मैंने ये भीख मांगना शुरू किया था, उस दिन मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि मैं जब भी कोई भगवान के भजन के अलावा अपने जीवन में कोई गीत नहीं गाऊंगा। मेरे पास ऐसा सा समय आया, 3 दिन में भूखा रहा, प्यासा रहा मैं, लेकिन अपने जीवन का जो संकल्प लिया था मैंने, वो संकल्प मैंने नहीं तोड़ा। आज मैं एक पैसे के पीछे संकल्प को कैसे तोड़ सकता था? यानी इस भौतिकवादी जीवन में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं तो भीख मांगने वाला भी संकल्प ले सकता है। तो हमारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके माता पिता को बच्चा क्यों नहीं संकल्प ले सकता कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन के, मैं एक अच्छा इंजीनियर बन के, एक मैं देश का सैनिक बन के मैं भी इस राष्ट्र की, देश की सेवा कर सकता हूँ। ऐसा संकल्प हो के वो विद्यार्थी जब अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन की जो दिनचर्या को अपनाते हुए कार्य करता है, मैं समझता हूँ उसे भगवान भी नहीं रोक सकता। अगर जीवन में संकल्प लेके जो बढ़ता है तो आगे बढ़ता ही जाता है। और ऐसे ही कहते हैं कि हालात के सहारे कभी कलंदर नहीं बनते और घर में रहने वाले कभी शिवाजी नहीं बनते। नदियां ही गिरती है समुद्र में जाके, कभी समुद्र नदियों में आके नहीं गिरते। तो आजकल का ये युवा समुद्र से कम नहीं है, उसमें कितना भी नदी नाली उतने भी निकाल दो लेकिन उसका जल कम नहीं होता। ऐसे ही इस देश का युवा ये वायु की तरह है, उल्टा कर दो युवा का तो वायु बन जाती है। ये वायु जिस दिशा में जाएगी, अगर हवा चल रही है तो कहते हैं बारिश पड़ रही है तो फसल गिर जाएगी, और कहीं अगर थोड़ी सी आग लगी है और ये वायु उस दिशा में चले जाएगी तो पूरे गांव के गांव, शहर के शहर तबाह कर देती है। ऐसी युवा है, ये अच्छी दिशा में जाएगा तो इस देश के बारे में, इस समाज के बारे में, इस राष्ट्र के बारे में और अपने माता पिता के बारे में सोचेगा। आज हर युवा को अपने जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि मैं अपने माता पिता के नाम से पहचाना जाता हूँ, लेकिन वो एक समय ऐसा आएगा कि माता पिता को मेरे नाम से पहचाना जाएगा। वो तब पहचाना जाएगा कि हम एक अच्छी पढ़ाई करने के साथ साथ एक संस्कारवान और चरित्रवान बन के, एक अच्छे अधिकारी बन के अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ा सकते, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने देश का। वो कहते हैं जो देश के लिए जीते हैं दुनिया उन्हें ही याद करती है, अन्यथा कितने पैसे वाले पैदा हुए आज मर गए लेकिन आज उन्हें कोई याद नहीं करता। जिन्होंने देश के लिए और राष्ट्र के लिए काम किया है, समाज ने और देश ने उन्हीं को याद किया है। इसलिए अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसा बनाइए। भगवान राम चर्चा आई थी यहाँ पर, राम ही नहीं थे लेकिन आगे चल के वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ऐसे ही हमारा बालक जो है ये भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह ऐसा कार्य करे कि जीवन में अपने माता पिता का सम्मान और अपने गांव का सम्मान बना रहे। ऐसी संस्कारवान और गुणवान शिक्षा के लिए अपने भाई साहब का स्कूल है ही, आप देख ही रहे। तो ऐसे ही जीवन अपना चलता जाएगा। और कहते हैं कि चरे बेटी यही तो कर्म है अपना। जीवन चलता है, जाता है, आता है, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन अगर आज इस युवा को वो संस्कारवान शिक्षा नहीं मिली तो आने वाला समय आपके सामने है और आप देख भी रहे हैं। तो थोड़ा मेरा सभी यहाँ जो परिवार के लोग बैठे हैं, मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, थोड़ा बच्चों को इंटर तक मोबाइल से थोड़ा दूर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है कि वो एक अग्रणी जो गुरु की भूमिका में माता पिता रहते हैं, उस भूमिका को अगर हम निभाएंगे तो आने वाले समय में वो बच्चे और वो माता पिता उन बच्चों के नाम से जाने जाएंगे। ऐसा मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, आग्रह है। और इसी तरह की संस्कारवान शिक्षा हम अपने बच्चों को देते रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे बालक भी इस देश, इस समाज, राष्ट्र के काम आते आते इस देश के लिए भी काम आने वाले हैं। इतना मेरा सभी से आग्रह निवेदन है। नमस्कार।
Many kings had surrendered before the British government. She was the lioness who rode and stayed the throne of British Empire. She offered her own life in the great oblation of independence. She was the symbol of self-respect and a champion and a heroine for the struggle of Indian independence. बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. Here we have a scenic presentation of valor, bravery and students of the पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा कब तक ऐसे वार सहोगे बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे बोलो कब प्रतिकार करोगे हर हर महादेव बोलो कब प्रतिकार करोगे हर हर महादेव पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा कब तक ऐसे वार सहोगे हो पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा कब तक ऐसे वार सहोगे बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे बोलो कब प्रतिकार करोगे निर्जर छूट रहा है प्रत्याशा भरना इसी है धनुष तुम्हारा टूट रहा है तब तुम सच स्वीकार करोगे बोलो 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 कब प्रतिकार करोगे बोलो कब प्रतिकार करोगे सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठाने है माया भवानी हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी तूने उसमें रोशनी भरी है दान दिया भक्ति का दान दिया शक्ति का तूने ही तो झोलियां भरी जो भी बरसों बरसों तरसे थे आई इन होठों पे हंसी अम्बे माँ का तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे हमने बात यही मन में ठाने है माया भवानी हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे